अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गोभी मटर की सब्ज़ी जो बहुत यम्मी लगती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम गोभी लेंगे, ये हाफ़ kg हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको हम कट कर चुके हैं और आप देख सकते हो इसे को अच्छी तरह से कट करके वॉश कर लेना है। उसके बाद कुछ यहाँ मसाले हम ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। उसके बाद यहाँ पे हम धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे और यहाँ पे कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे सिर्फ कलर लाने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे हम बेसन भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बेसन हम लगभग 1 चम्मच ऐड करें और यहाँ पे हम नमक भी ऐड करेंगे। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि जो बेसन और मसाला है ना वो गोभी का ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बस जल्दी से अच्छी तरह से इसको चला लेते हैं और इसको चलाने के बाद हम इसको साइड में रखेंगे और एक मसाला हमें और बनाना है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें एक टमाटर यहाँ पे कट करेंगे, कट करके इसमें ऐड करना है मिक्सर जार में। साथ में हम यहाँ पे तिल वो ऐड करेंगे, ये वाइट वाला तिल है हाफ़ टेबल स्पून, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती और 7 से 8 लहसुन की कली और 2 ग्रीन चिली ऐड करें आप, मतलब टेस्ट के हिसाब से, मतलब जैसा आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो बस इसको बंद करेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल करके एक फ़ाइन पेस्ट इसका बना लेंगे। फिर कढ़ाई लेंगे और तेल को होने देंगे गर्म। जब तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम जो गोभी था ना वो यहाँ पर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे और ज़्यादा तेल यूज़ कर सकती हो, मतलब इसको फ्राई करने में, मतलब और यहाँ पे हम थोड़ा सा कम तेल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। तो बस गोभी को बीच बीच में हमें चलाते रहना है और इसको हमें फुल फ्लेम पे करना है। तो देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है, लेकिन थोड़ा सा हमें और करना है। तो बस आपको हम नज़दीक से भी दिखा देंगे। तो देख सकते हो अच्छी तरह से भुन चुका है, एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी क्योंकि हम लोग इसमें बेसन ऐड किए थे। तो इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, 2 तेज़पत्ता और ब्लैक पेपर 3 से 4, 2 छोटी इलायची और ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा तो। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। तो देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है। तो बस इसी टाइम हम यहाँ पे 2 प्याज कद्दूकस करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऐड करेंगे और प्याज को हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। यहाँ पे आँच मीडियम रखेंगे। तो बस इसको जल्दी से चला लेते हैं और इस प्रेशर कुकर को ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और 4 से 5 मिनट के बाद फिर से इसको ओपन करके हम देखेंगे। तो देख सकते हो प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। फिर से थोड़ा सा इसको चला लेते हैं, आपको हम नज़दीक से भी दिखा दे रहे हैं। और साथ में हम यहाँ पे हाफ़ कटोरी छेमी लेंगे और इसको भी हमें 7 से 8 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनना है। तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर से थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए और 5 से 7 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। तो देख सकते हो जो हम लोग छेमी ऐड किए थे ना उसका कलर चेंज हो चुका है। तो बस यहाँ पर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, स्पाइसी के लिए रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला और धनिया पाउडर और टर्मरिक पाउडर तीनों हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरह से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा। और यहाँ पे पानी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जब भुन जाएगा ना तो उसके बाद यहाँ पे हम जो पेस्ट था वो यहाँ पे ऐड करेंगे। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जितना पेस्ट था वो निकाल लेंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और हमें अच्छी तरह से इसको पकाना है जब तक तेल ना छोड़ दे। तो 7 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक पहले डालना भूल गए थे, आप जब मसाला पेस्ट ऐड करो ना उसी वक्त नमक ऐड कर लेना। तो बस नमक डाल कर फिर से थोड़ा सा चलाएं, फिर से 3 से 4 मिनट का वेट किए। तो देख सकते हो यह मसाला किनारे किनारे तेल छोड़ चुका है और अच्छी तरह से भून चुका है। तो बस इसी टाइम जो गोभी था ना वो हमें यहाँ पर ऐड करेंगे, आँच मीडियम रखेंगे और देख सकते हो गोभी को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो मसाला है ना गोभी के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बस थोड़ा सा इसको चला लेते हैं और चलाने के बाद फिर से 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद
फिर से इसको ओपन करके देखेंगे तो देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से कोट हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा चला लेंगे और आप यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे 1/2 गिलास। अब ग्रेवी आपको पतली चाहिए तो आप 1 गिलास पानी ऐड कर सकते हो। हम लोग को थोड़ा सा थिक चाहिए था, इसीलिए ज़्यादा हम पानी यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। तो 1/2 गिलास यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। अगर आपको फीका लगे, थोड़ा सा नमक कम लगे तो आप टेस्ट कर लेना और आप मतलब नमक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बस इसको चला लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक का वेट करेंगे मीडियम आंच पे। और उसके बाद 3 से 4 सीटी जब आ जाएगा तो प्रेशर कुकर जब ठंडा हो जाएगा तो इसको ओपन करेंगे प्रेशर कुकर को। और ये हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है। इसको आप किसी चीज़ के साथ खाओगे ना बहुत यम्मी लगती है। तो बस देख सकते हो यहाँ पे आलू भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आलू ऐड नहीं किए, बस छिमी और गोभी का ही बनाए हैं। तो बस यही थी आज की रेसिपी। और देख सकते हो ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती भी हम गार्निश कर देंगे और एक सर्विंग बाउल में भी निकाल करके हम आपको दिखा देते हैं। तो सब्ज़ी थी ना जो हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसको आप रोटी पराठा किसी के साथ भी खाओगे ना बहुत यम्मी लगती है। चावल के साथ भी बहुत यम्मी लगती है। ये कचौड़ी के साथ खाओगे, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। होली भी आ रही है, उसमें बना के खा सकते हो, रमज़ान में बना के खा सकते हो। यही थी आज की वीडियो, आज की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन उसको दबा दें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखना और प्लीज़ कमेंट किया करो, वीडियो फुल वीडियो वॉच किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखना।